वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में जहाँ पे ख़त्म किया था उससे कंटिन्यू करता हूँ आज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, पहला देखो क्या पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़, नॉर्दर्न प्लेन्स और कुछ जो टर्म है दैट इज़ रिलेटेड विद किससे, नॉर्दर्न प्लेन से ही भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सारी चीज़ें जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस सारे को जो बात करेंगे उसके पहले एक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कि जानते हो हिमालय जो है 70 मिलियन ईयर एगो बना हुआ है और फिर भी जो है ये वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है। तो सोच लो कि जो सबसे ओल्डेस्ट होगा वो कितना जो पुराना होगा। ठीक है। टॉलेस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट अपर पोर्शन इज कवर्ड विथ स्नो। मतलब ये जो सपोज माउंटेन रेंज बहुत सारे हैं ना, तो उसमें से जो ये अपर पीक है इसका हिमालय का उसको कहते हैं एवरेस्ट। ठीक है, ये पता होगा। तो ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि ये जो है कभी मेल्ट नहीं करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि इसमें से कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जहाँ से हमेशा फ्रेश वाटर निकलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि बिना मेल्ट किए हुए जो है वाटर कैसे निकलते हैं, सोचो तब तक। तो चलो कुछ और बातें कर लेते हैं कि ह्यूमंस हैव बीन चेंजिंग द फिजिकल लैंडस्केप फॉर सेंचुरीज टू फीड देयर नीड्स। मतलब क्या है ना कि हमें जंगल दिखते हैं, हम काट देते हैं उसको क्योंकि हमें घर बनाने हैं या कुछ और जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो चाहिए होते हैं, तो हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और तुम्हें पता है ना कि किस तरह से हम ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ज़रूर से सोचना इसको। तो चलो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। इसको देखो पिछले वीडियो में ही देखे होंगे, डिटेल में हम लोगों ने बात की थी। बस अभी ये वीडियो देख लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अब लगता होगा कि हिमालय क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मन में अगर सवाल आते होंगे कि हिमालय क्या सिर्फ एक माउंटेन रेंज है या इसकी कोई फिजिकल मतलब जो है इम्पोर्टेंस भी है। तो सबसे पहले है कि हिमालय जो जैसे ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो इसके इस साइड में क्या है ना कि चाइना है। तो ये क्या करता है कि कोल्ड साइबेरियन विंड्स को उधर से इंटर करने में जो है
रोक देता है, और जब ये रोक देता है तो हमारे कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। दूसरा जो हमारे कंट्री जैसे इंडिया सपोज ऐसा है ना, तो इस पार्ट में हिमालय है, तो इस साइड से जब रेनफॉल जाते हैं ना तो ये हिमालय से टकरा के वापस आ जाते हैं। इसको जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये टकराने के बाद वापस आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि थ्रू आउट द कंट्री बारिश होते रहती है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो रेनफॉल आता और ये थ्रू आउट निकल गया रहता, या तो इधर चला जाता या इधर पाकिस्तान साइड चला जाता। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है कि हमारी कंट्री में बारिश बहुत कम होती, और जो कह सकते हो कि हमारा कंट्री डेजर्ट के रूप में बन गया रहता। ठीक है, नेक्स्ट है ये जेट स्ट्रीम लाता है, इसको क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे कंट्री में बारिश होती है विंटर में। और नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स, रिवर्स है ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ोगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स, वन इज़ कॉल्ड पेरेनियल रिवर जो यहाँ पे अभी देख रहे हो, ठीक है, और दूसरा जो है सीजनल रिवर कह सकते हो, तो या पेनिसुलर। तो पेरेनियल क्या होता है ना कि जिसमें सालों भर पानी आते रहता है, जैसे गंगा है, इंडस है, ठीक है, यमुना है। तो ये सारे पेरेनियल रिवर है, हिमालय से निकले हैं। तो सोचो कि कितना ज़्यादा अमाउंट वाटर जो है हमको वहाँ से मिलता है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट रेंज और मिनरल वेल्थ ये भी जो है हमें मिलते हैं। तो कह सकते हो कि हिमालय का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एक और इम्पोर्टेंस है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना, कि हिमालय जो एक माउंटेन रेंज है, अगर वो नहीं होता तो पाकिस्तान से या चाइना से हमारे ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि नर्दर्न प्लेन्स, पहला जो हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स के जो है वो कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं नर्दर्न प्लेन्स का। ठीक है, तो नर्दर्न प्लेन्स को जो 3 रिवर मिलके बनाते हैं, देखो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन भी इसको बोलते हैं। तो ये साइड जो है इंडस है, तो इस साइड जो है पंजाब वाला, ये तो राजस्थान छोड़ दो, ये साइड जो है ये पूरा एरिया जो है देख रहे हो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिला के बनाता है। ठीक है, ये देखो इसका एरिया कितना है ना, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ। सोच लो कितने हैं, लंबाई 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 240 to 320 किलोमीटर, मतलब ये लंबाई की अगर बात करें ये पूरा ऐसे जाएगा तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये वाला जो है 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है। इसकी सॉयल जो है ज़्यादातर एरिया में ये एलुवियल सॉयल बनाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसको जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को फुटबॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं, फुटबॉल नहीं बोल रहा हूँ, फुटबॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए मतलब ये समझ लो कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स ही जो है पूरी इंडिया की जान है। नेक्स्ट जो डिवीज़न की हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो है पंजाब प्लेन्स है, सेकंड गंगा प्लेन्स, और थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। देख रहे हो ये फर्स्ट, सेकंड बहुत दूर तक चला गया, बंगाल तक एकदम जाएगा, और थर्ड जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्यों ब्रह्मपुत्र? क्योंकि पता होगा इस तरह से ब्रह्मपुत्र जाती है ना, तो इसलिए ये ब्रह्मपुत्र है। गंगा जो है लगभग इधर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में से, और ये ऐसे करके यहाँ पे मिलती है। ड्रेनेज चैप्टर में डिटेल से हम पढ़ेंगे। और इंडस जो है ऐसे करके जो है थोड़ा इधर हो गया और थोड़े से, और इसमें से यहाँ पे कुछ रिवर हैं जो इंडस में आके मिलते हैं, तो उसके लिए इसीलिए जो है इसका इंडस से जो है नाम है। तो पहला बात कर रहे हैं कि पंजाब प्लेन जो है, ये जो देख लो इसके टोटल एरिया के, ये वेस्टर्न में एरिया जो है इसको पंजाब प्लेन कहते हैं। ये दिल्ली अरावली रेंज से लेके जो है गंगा प्लेन तक है, ये वाला जगह पे है। ठीक है, तो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी से बना है झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। बीस और सतलज, ब्यास या बीस बोलो एक ही है। तो ये जो मेजर पोर्शन इनका जो ज़्यादातर एरिया जो है वो पाकिस्तान में कवर कर जाता है। ठीक है, जैसे रिवर भी जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि एक रिवर है, जितने भी ये जो 5 रिवर है ना, झेलम, चेनाब, रवि, बीस एंड सतलज, ये 5 रिवर में सिर्फ एक जो बीस रिवर है इंडिया में ओरिजिन होती है और इंडिया में ही मर्ज हो जाती है। जबकि और रिवर जो है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सारे इंडिया से ज़रूर स्टार्ट होते हैं, बट दे आर मर्जिंग टू इंडस। मतलब ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के, ठीक है, 20 भी ट्रिब्यूटरीज है, बट वो डायरेक्ट नहीं मिलती है। अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो ये जो पंजाब प्लेन है ये बहुत सारे दोआब से मिलके बना है। दोआब एक्चुअली देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि दोआब जो है 2 वर्ड से आके आया है। ठीक है, दो एंड आब, आब का मतलब हो गया वाटर और रिवर, और दो का मतलब जान रहे हो 2 है। तो इट इज़ अ रीजन ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द टू मीटिंग ऑफ द 2 रिवर। अब दोआब है क्या ना, देखो एक नदी मान लो इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, ये हो गया दोआब। ठीक है, चलो
तो ये हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया जो है पंजाब प्लेन्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं गंगा प्लेन्स की। तो गंगा प्लेन्स देखो ये एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ से एकदम पूरा बंगाल तक पहुँच जाएगा, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा के साथ में मिलेंगे, कुछ बड़ी होगी कुछ छोटी होगी, खास करके चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियाँ हैं जो गंगा को बहुत बड़ी रिवर बना देती है। हालांकि जो गंगा के जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। तो देखो जनरल स्लोप ऑफ द इंटायर प्लेन इज ईस्ट टू साउथ ईस्ट। तो ये जो है ईस्ट से साउथ ईस्ट की और ये डायरेक्शन देख रहे होगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ ये स्लोप जो देखो ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनमें से जो है ये ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर बढ़ जाती है। इसमें से कुछ रिवर हैं जो बहुत ज़्यादा अपना डायरेक्शन रेगुलर चेंज करते रहते हैं, जैसे बिहार में है कोसी, ये इतना ज़्यादा डायरेक्शन चेंज करती है और हमेशा फ्लड लाती है, तो इसीलिए इसको जो है सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें थर्ड है, और भी प्लेन है बट यू डोंट हैव टू रीड इन योर क्लासेस, ठीक है। तुमको 3 ही प्लेन पढ़ने हैं, और तीसरा जो प्लेन की हम बात कर रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन को जो आसाम वैली या असम प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर एरिया में देख रहे हो कि यहाँ पे असम का असम स्टेट है, तो इसीलिए जो है इसको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस एरिया में जो देखो immeasurable tributaries of Brahmaputra river coming from the north from a number of alluvial fens. Consequently, the tributaries branch in many channels giving birth of river to formation of Bill and Ox lakes. तो ये क्या है ना कि ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये अपने साथ में जो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मर्ज करते हैं और ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सबो लेक क्या है इसको समझ लो कि मान लो एक वाटर बॉडीज़ है, ऐसे मैंने बना दिया इसको सपोज, ठीक है। तो अब इसमें से जो है इस तरह का, ये कलर नहीं दिख रहा है, मान लो कि ये एक इस तरह से कोई एक जगह है जहाँ पे वाटर नहीं पहुँचाती, ये इस एक लेक बन जाएगा जिसको कहेंगे ऑक्सबो लेक। मतलब शेप जो होगा ना, हिंदी में कहते हैं इसको गोखुर, मतलब गाय के जो पैर जैसे होते हैं ना वैसे बन जाते हैं ये, तो इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा गया है। तो इस तरह के शेप में जो एरिया है जहाँ पे पानी हो जाता है इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें से कुछ और वर्ड हैं जो जुड़े हुए हैं, ये पिक्चर देखोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो हिमालय माउंटेन रेंज जो है, सपोज़ ये माउंटेन रेंज है, ये इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये माउंटेन रेंज अगर ए बी सी हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जो सी वाला पार्ट है मतलब हिमालय का सबसे नीचे वाला पार्ट, एकदम से ग्राउंड की नहीं बात कर रहा हूँ, कि ये जो सी वाला पार्ट है जो सबसे बाद में बना जिसको कि शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक, ये जो हिमालय लिखा है इसको हिमालय नहीं इसको शिवालिक समझो, ठीक है। तो शिवालिक के नीचे वाला जो जोन होगा ये होगा भाबर। यहाँ देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ओबियस है कि यहाँ पे फार्मिंग होगी नहीं, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा देखो 8 to 60 किलोमीटर का ये बेल्ट है। रिवर डिसअपियर्ड इन द भाबर बेल्ट, यहाँ से नदियाँ उतरती हैं ना तो ज़्यादातर रिवर यहाँ पे गायब हो जाते हैं। फिर एक इसके भी नीचे आएगा क्या, तराई। अब तराई में क्या है कि जो है थोड़े बहुत यहाँ पे फार्मिंग हो जाएगी, फॉरेस्ट भी यहाँ मिलेंगे, जिसमें से एक दुधवा नेशनल पार्क देखो इस रीजन में है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर नदियाँ यहाँ पे आती है तो अगर पहुँचती है सपोज़, तो ये क्या करते हैं कि अपने सॉयल को कटिंग करते हुए इस लेवल तक पहुँचती है, तो ये रिवर में जो है फार्मिंग हो जाएगी। फिर आया भांगर। भांगर और खादर याद होगा, पढ़े होगे। तो भांगर क्या होता है कि देखो हर सपोज़ ये रिवर का जोन है, तो ये रिवर का जोन है, मान लो किसी ईयर फ्लड आया यहाँ तक पहुँच गया रीजन ए तक, और किसी ईयर फ्लड आया तो ये सपोज़ रीजन बी तक ही पहुँचा। तो ये मान लो 2020 में आया था, ये मान लो 2021 में आया। तो जो न्यू सॉयल फॉर्म हुई ना 2021 में हुई, तो जो न्यू सॉयल होगी वो ज़्यादा कर सकते हो, उसमें जो है पोटेंशियल होगा फार्मिंग करने का। तो ये जो न्यू सॉयल का नाम होगा खादर और ओल्ड सॉयल होगी बांगर। तो ओबियस है कि नए जो होंगे वो उसमें ज़्यादा पावर होगा, वो ज़्यादा फर्टिलिटी होगी उसमें, तो खादर विल बी मोर फर्टाइल देन बांगर, ठीक है। तो चलो अगले पार्ट में हम लोग क्या बात करेंगे ना कि पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है, इंडियन डेजर्ट क्या है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड के बारे में अगले वीडियो में ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक जो तुम्हें डाउट है एकदम बिंदास पूछो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।